अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट का आ गया आदेश, नहीं देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। एक्ट 1955 इजाज़त नहीं देता। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए। 1955 एक्ट क्या कहता है, किसको नागरिकता साबित नहीं करना होगा और किसको नागरिकता साबित करना होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, मर्द हो, सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि अभी SIR का काम चल रहा है और जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बट अगर आपने सही तरीके से 1955 एक्ट को समझ लिया तो आपका सारा टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज जो मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा, क्योंकि 1955 एक्ट में बताया गया है कि कुछ लोग हैं जिनको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए। आधार कार्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी देने की ज़रूरत नहीं है, पैन कार्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है, वोटर ID कार्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है। 1955 एक्ट में ये बातें बताई गई है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। उसके बाद जो दूसरा जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना वो बना था 2003 नागरिकता एक्ट बना था। यानी कि नागरिकता एक्ट में ये है कि जो केंद्र सरकार है उसको पूरा परमिशन है, यानी सरकार को पूरा परमिशन है कि सरकार जो है आपसे नागरिकता मांग सकती है। और आपको पता है कि SIR का भी काम चल रहा है। असम में जो है NRC भी हो चुकी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी हो चुकी है। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले ही आदेश दे दिया है कि यूपी में डिटेंशन कैंप बनाया जाए और वहाँ पे डिटेंशन कैंप भी बन रहा है। और आपके जो गृह मंत्री हैं उनका भी आदेश आ चुका है कि जैसे ही SIR कंप्लीट होगा उसके बाद जो है कि NRC को लाया जाएगा। तो इसीलिए आपको 1955 एक्ट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्ट बना था 1955 में और दूसरा जो नागरिकता एक्ट बना है वो 2003 में बना है। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले हुई है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो है नागरिकता आसानी के साथ साबित हो जाएगी, आप नागरिकता जो है साबित कर पाएंगे आसानी के साथ। बट अगर आप देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताता हूं। बट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस तरीके से पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मार्कशीट भी दे सकते हैं, 10th की, 5वीं की TC भी दे सकते हैं, 8वीं की TC भी आप जो है दे सकते हैं अगर आपके पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है। ये कहना है 1955 एक्ट का कहना है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बज़ाब्ते 1955 एक्ट का यही कहना है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। और 1955 एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपके बेटा या बेटी की शादी किसी और शहर में हुई है, किसी और गांव में हुई है, तो जो आपके बेटा या बेटी होंगे उनको भी जो है नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहता है 1955 एक्ट। बट उनको जो है कुछ दस्तावेज देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, इसी तरीके से जो है वो पासपोर्ट भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी, कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए, उनको देना होगा। देखिए, 1955 एक्ट कहता है कि जिनकी पैदाइश 1 तारीख 7वां महीना 1987 से लेकर 2002 के बीच में हुई है उनको दस्तावेज देना होगा, उनको जो है नागरिकता साबित करना होगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही लोग फंस रहे हैं जो लोग 1987 से 2002 के बीच में पैदा हुए हैं, उनको तो नागरिकता साबित करना होगा। ये 1955 एक्ट का कहना है। अब बात ये आती है कि उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। तो देखिए, नागरिकता जो उनको जो है कोई एक डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, जैसे कि आप जो है कि पासपोर्ट भी दे सकते हैं, इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, इस तरीके से आप जो है कि जातीय आवासीय अगर आप बनाए हुए हैं तो वो भी दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट देकर आप जो है नागरिकता ले सकते हैं सरकार से। बट देखिए, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, 1955 एक्ट ये कहता है, बट फिर आपको 2003 एक्ट में आ जाना है। 2003 नागरिकता एक्ट कहता है कि जो केंद्र सरकार है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो आपसे नागरिकता के लिए कह सकती है। यह नागरिकता एक्ट 2003 में लिखा हुआ है। और अगर वो जो चाहेगी वो करवा सकती है। जैसे कि एनआरसी हुई 2019 में, तो एनआरसी में होगा क्या कि आपसे नागरिकता के लिए बोला जाएगा और आपको नागरिकता साबित करना पड़ेगा। बट अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तब भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि नेशनल रजिस्टर 14A में रूल में ये लिखा हुआ है कि आपको जो है कंप्लेन का मौका दिया जाएगा, आपको जो है अपील का मौका दिया जाएगा, आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप जो है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर केस दर्ज कर सकते हैं कि हमारा नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आपको नागरिकता फिर नहीं मिल पाएगी। ये कहना है नागरिकता एक्ट 2003 का। यानी कि 1955 में छेड़छाड़ हो चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नहीं देना, वो नहीं देना। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, बट आपको जो है असम वाले को भी समझना है। असम में हुआ क्या, 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, 18 लाख लोगों को जो है नागरिकता ना मिली। तो क्या 18 लोग सब के सब जो है 1987 से 2002 के पहले, ये 2002 के बीच में पैदा हुए थे? नहीं, बहुत सारे 1987 से पहले भी हुए थे। तो सरकार है ये केंद्र सरकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, बट दस्तावेज को आप लोगों को तैयार ज़रूर रखना है। क्योंकि एग्जाम्पल मैं बार बार आपको असम से देता हूँ कि जितने भी असम वासी हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली, जिनका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ, सभी के सभी की पैदाइश जो 1987 से 2002 के बीच में नहीं थी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी पैदाइश जो 1987 से पहले हुई थी, फिर भी उनको नहीं मिली। बहुत सारे आर्मी भी उसमें शामिल थे जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश के लिए जो अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं, उनको भी जो है नागरिकता नहीं मिली असम में। तो इसलिए आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख ले। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। अस्सलाम वालेकुम।